तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। तो चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट को देखा हुआ है, तो आज हम लोग जानेंगे म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, म्यूटेशन अपना क्या होता है। ये वो फिनोमेना है जो क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस में क्या कर देता है, चेंजिंग ला देता है। ठीक है, और जिसके कारण से क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में हम लोग को चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। इसके कारण से ही क्या होता है, हमारे डीएनए में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये इनहेरिटेबल हो सकता है, जो कि कहाँ पे चेंज कर देगा, ये जर्मिनल सेल में अगर चेंज कर देगा, मैंने इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये नॉन इनहेरिटेबल है, यानी कि ये किस में चेंज करेगा, अपना सोमैटिक सेल में, जैसे हमारा स्किन सेल हो गया, ये तो इनहेरिटेड नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारा जो सोमैटिक सेल है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सोमैटिक म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल म्यूटेशन, जो अपने आप हो रही है, बाय नेचर अपने आप हो रही है ये चीज़। और जो हम लोग म्यूटेशन करवाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड, जो हम लोग करवाते हैं म्यूटेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, अगर हम लोग के एग्जाम्स में कभी आ जाती है तो हम लोग को समझने में आसानी हो सके ये चीज़, इसलिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने गुरु से सीखा है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा बताने का, परफेक्टली उनके जैसा तो नहीं हो पाएगा, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको उनके तरह कुछ ना कुछ समझा पाऊँ। ठीक है, तो अगर समझ में आ जाती है तो आपको कमेंट्स में बताना है कि यस समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि म्यूटेशन इन जीन, जीन में कैसे म्यूटेशन हो सकता है। जीन में हम लोग को दो तरह से म्यूटेशन देखने के लिए मिल सकता है, या तो उसके बेस के नंबर में इधर उधर हो जाए, या फिर कोई तरह का डिफेक्ट हम लोग को देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि अगर हमारा कोई एक बेस पेयर में चेंज देखने के लिए मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर हमारा एक बेस पेयर में चेंजिंग होता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, कौन सा हम लोग काउज करता है, सिकल सेल एनीमिया। हम लोग आगे चल करके अभी जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिसऑर्डर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको फिनाइलक्यूटिनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा बेस पेयर में अगर चेंजिंग होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आप लोग टर्म्स को बस खाली याद रखना, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, आपको बहुत ही ज़्यादा ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के हिसाब से कितना तरह का हो सकता है। एक तो हम लोग का होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, दूसरा हम लोग का होता है इंडेल म्यूटेशन। अब पहले हम लोग जानते हैं कि अपना इंडेल म्यूटेशन क्या है। जैसे सपोज करो कि कोई बेस पेयर हमारा ऐसे करके अपना क्रोमोजोम्स पे अलाइन है, उधर से क्या हुआ कि कोई बेस पेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नया बेस पेयर को ऐड कर दिए, या फिर इसमें से कोई बेस पेयर को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन हमारा कहलाएगा किसमें, इंडेल म्यूटेशन में। ठीक है, आई यहाँ से आप देख समझ सकते हो, इंडेल में आई से इन से अपना इंसर्ट वाला हो गया और डेल से अपना डिलीट वाला हो गया। तो कोई भी बेस पेयर का इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना किस में आ जाएगा, इंडेल म्यूटेशन में आ जाएगा। और इसी को एनसीईआरटी ने बताया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट। ये क्या काउज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज करता है। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग का है दूसरा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये कि क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के स्कूल कॉलेजेस में जो जब कभी सब्स्टिट्यूशन टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, तो इसका कहने का मतलब है कि अभी कोई और टीचर्स का पीरियड था पढ़ाने का, उसकी जगह पे कोई और टीचर्स सब्स्टिट्यूट हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी बेस पेयर का हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे बेस पेयर के साथ। जैसे कि हम आप लोग को पता है पैरामिडिन, प्यूरिन पैरामिडिन दो तरह के होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि प्यूरिन पैरामिडिन से चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, पैरामिडिन पैरामिडिन से रिप्लेस हो जाए, या फिर पैरामिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, या प्यूरिन 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 से ही रिप्लेस हो जाए, दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को चेंजेस देखने के लिए, रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि म्यूटेशन इन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में कैसे म्यूटेशन हो सकता है। हो सकता है कि उसके क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, हो सकता है कि क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज आ जाए। अगर क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं क्या, एब्रेशन। ये कॉमनली आपको कहाँ पे दिखता है, कैंसर सेल में दिखता है। हो सकता है कि क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर्स में ऐसा चेंज आ गया हो कि जो हमारा सेल साइकिल का सेल डिवीजन वाला जो कंट्रोल करने वाला जो हमारा जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है, ये उसको ही डिफेक्ट कर दिया हो। ठीक है, अब वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो क्या होगा कि सेल अनलिमिटेड ग्रोथ करता जाएगा। तो यही हमारा कैंसरस सेल्स हमारा क्या हो जाता है, इस तरह को हम
हम लोग को कैंसर वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉमनली हम लोग को कैंसर सेल में ऑब्जर्व होता है। यही अगर हम लोग बात करें कि क्रोमोजोम्स के नंबर में अगर डिफेक्ट आ गया हो तो यहाँ से हम लोग का होता है जीनोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। हम लोग का जीन में वहाँ पे हम लोग को म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर ये कॉज करता है जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो हम लोग को बेसिकली अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस को लेकर के थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से कंप्लीट अपना कर लेंगे, ठीक है। अब आइए बताते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेज में कितने तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेज हो सकता है। देखो जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या है, कंप्लीट एक हमारा क्रोमोजोम्स है, इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपना ऊपर वाला एक अपना सीक्वेंस है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये अपना ये है और चौथा पार्ट अपना ये है। हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि डिलीशन वाला पहला प्रोसेस अपना डिलीशन हो सकता है, मतलब एक इसमें से अपना पार्ट्स यहाँ से गायब हो जाए क्रोमोजोम्स का, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से एक हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये डिलीशन वाला में आ गया। या फिर डुप्लीकेशन में, मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है ये क्या हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए, मतलब 1-2 तो था यहाँ पे, अब फिर से एक बार 1-2 हो जाए, इधर 3-4 तो अपना है ही, तो मतलब 1-2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कि कॉपी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इन्वर्जन में क्या होता है कि अब जो अपना सीक्वेंस है, ठीक है, वो आपस में क्या कर ले, शिफ्ट कर ले, मतलब इंटरचेंज लोकेशन आपस में अगल बगल बदल ले। जो पहले 1-2 था अब वो 2-1 हो जाएगा इस तरह से, या फिर 3-4 था 4-3 हो जाए, या फिर 3-1 1-2-3, मतलब कोई कैसे भी अपने आप को क्या कर सकता है, क्रोमोजोम्स पे शिफ्ट कर सकता है। एक जो अपना लास्ट वाला है ट्रांसलोकेशन, ये भी इन्वर्जन की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट आपस में ही नहीं हो रहा है, सेम क्रोमोजोम्स पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोजोम्स का मतलब कि क्रोमोजोम्स ही चेंज कर ले, ठीक है। देखो जैसे अपना यहाँ पे क्रोमोजोम्स ए है, यहाँ पे अपना क्रोमोजोम्स बी है, यहाँ होना चाहिए था 1, यहाँ होना चाहिए था 5, बट ये 1 उठ करके आ गया यहाँ, और यहाँ 5 वाला ट्रांसफर हो गया यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, अपने आप को लोकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम्स पे। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज है, ट्रांसलोकेशन वाला स्ट्रक्चरल चेंजेज है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूटाजेन, हम लोग के एनसीईआरटी में म्यूटाजेन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो म्यूटाजेन क्या है, एक म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, जो क्या करवाता है, म्यूटेशन करवाता है। जैसे कि फिजिकल फैक्टर के एग्जांपल्स हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख लो। जैसे कि अपना हो गया यूवी रेडिएशन हो गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्किन कैंसर काउज करवाता है। तो जैसे देखो हम लोग के डेली लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग के डेली लाइफ में क्या देखने को मिलता है कि हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस में हम लोग जब मेडिकल में जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, मतलब ये चीज़ हम लोग को खेल खेल में नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, ठीक है। जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करवाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, आपको डॉक्टर्स का सलाह पे आपको कह रहा है कि नहीं आपको आवश्यकता है, हमको चेक करना है, तो तभी आप चेक करवाएं। अदरवाइज़ ये कोई मजाक करने की चीज़ नहीं है, बार बार जा कर के ये सब चीज़ ना करवाएं, ये हमारे बॉडीज़ के लिए क्या होता है, हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे यूवी रेडिएशन क्या कर रहा है, स्किन कैंसर आपको काउज करवा सकता है, ठीक है। नॉट ऑल यूवी रेडिएशन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये काउज करवा देता है, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ नहीं करवाना चाहिए, इस प्रैक्टिसेस में बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा अपना म्यूटाजेंस का कॉन्सेप्ट, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको जस्ट कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जाकर के बताना है कि भाई ये लेक्चर्स हमें समझ में नहीं आया, या फिर ये पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आए, आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो समझ करके हम आपके लिए स्पेशली अलग से एक वीडियोज़ को बना देंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।